And welcome back to my channel. Today we are going to discuss the part 2 of plant kingdom, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफाइसियाई, फायोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं मोजेस को एंड हम करते हैं फर्न्स को इंक्लूड, और हमारे क्या आते हैं, लीवर वोट्स, मोजेस एंड फर्न्स और लीवर वोट्स को जिसमें हम स्टडी करते हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि ब्रायोफाइट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स सिंपलेस्ट नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट होते हैं। देखो, नॉन वस्कुलर का मतलब है कि इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस होना, वस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस होना। वस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो तरह के हमारे वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, फ्लोएम यहाँ पे जो फूड होता है उसको ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो वस्कुलर टिश्यू है ये ना तो एल्गी के अंदर होते हैं और ना ही ये ब्रायोफाइट्स के अंदर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर ये वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इन प्लांट्स के अंदर भी तो फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो इनके अंदर क्यों नहीं पाए जाते वस्कुलर टिश्यू? क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये हमारे सेप टेक्निक से, या बोले कि हमारा जो सेप टेक्निक से क्या कर लेते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। बट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हाइट ना होने की वजह से वस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं विद अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब है कि क्लियरली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि स्टेम क्या है, लीफ क्या है और रूट पार्ट कौन सा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि इनके अंदर अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाई जाती है। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है ब्रायोलॉजी। क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी। और हेडविग कौन है, फादर हैं किसके, ब्रायोलॉजी के। एस.आर. कश्यप फादर हैं इंडियन ब्रायोलॉजी के। ठीक है, अगर हम बोलें कि ब्रायोफाइट की स्टडी को क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी। ब्रायो मीन्स ब्रायोफाइट, लॉजी मीन्स स्टडी। हेडविग क्या है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। एस.आर. कश्यप क्या है, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। वाई, हम क्यों बोलते हैं इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। किसकी प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अदरवाइज दे आर लैंड प्लांट, बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो इनका क्या पाया गया है, ड्यूअल नेचर पाया गया है कि ये लैंड पे सरवाइव करेंगे पर पानी की ज़रूरत होगी रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इनको एम्फीबियन टाइप के नेचर की वजह से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स डेंस पैचेस में ग्रो करते हैं मॉइस्ट सेडी प्लेसेस पे, जैसे वॉल्स के ऊपर मोजेस लग जाती है, डैम्प सॉइल के ऊपर, ट्री के ऊपर, ट्रंक्स के ऊपर। ठीक है, क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। फीचर्स की बात करें तो ये मेनली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, मतलब कि लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ एक्वेटिक होते हैं, जैसे रिक्या हमारा क्या है, एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। एपीफाइलस होते हैं, जैसे हमारा रेड्यूला। एपीफाइलस जैसे कि जो फाइलस वर्ड होता है वो लीफ के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, लीफ के लिए। एपी का मतलब होता है अपोन और फाइलस का मतलब होता है, लीफ। तो जो लीफ के ऊपर ग्रो करे, ठीक है, जिसको लीफ के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। ये पैरासिटिक प्लांट नहीं होते, बट ये लीफ के सपोर्ट से ग्रो करते हैं। ये मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा क्या है, रेड्यूला है, ये क्या है, हमारा एक ब्रायोफाइट है। प्लांट बॉडी इनकी थैलस लाइक होती है एंड प्रोस्ट्रेट होती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब है वो खड़ी होती है। जैसे हमने एल्गी में देखा था, एल्गी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फैली हुई होती है, पर ये प्रोस्ट्रेट बॉडी होती है, इरेक्ट बॉडी होती है इनकी, जैसे प्लांट की बॉडी टॉल होती है उसी तरह से। एग्जाम्पल है रिकिया, एंथोसेरस, मार्चेंटिया और एरेक्ट। एग्जाम्पल है मोस। ठीक है, ये क्या है, हमारे
किसके एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट्स की। एक रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, इस तरह से हेयर्स भी निकले होते हैं उसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड बोलते हैं, जो ब्रायोफाइट्स की हेल्प करता है सॉइल में फिक्स होने के लिए। इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग और ट्यूबर्स के थ्रू होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेई एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर? लीवर वोर्ट्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है इनकी, जिसके अंदर हमारे गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सारे ही इसके मेंबर क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है कि जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। होमो मतलब सेम, सेम एक ही तरह के क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। तो ये क्या थे? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ठीक है, अब देखो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रायोफाइट्स के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लस्टर। क्लस्टर मतलब गुच्छे, गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक क्लब शेप्ड का क्या होता है? एंथ्रीडियम होता है। ठीक है, एंथ्रीडियम होता है, जिसके अंदर एंथ्रीडियोफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंथ्रीडियम। और फीमेल पार्ट क्या होता है? फ्लास्क शेप का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम बोलते हैं। ये फीमेल वाला गैमेटोफाइट है और ये मेल वाला गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये गैमा कप है जो बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे। ये राइजोइड है जो रूट की तरह प्रेजेंट होते हैं, जो रूट की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो एंथ्रीडियम मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग क्लब शेप्ड का स्ट्रक्चर, फीमेल पार्ट फ्लास्क शेप्ड का स्ट्रक्चर, जो क्या करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल। गैमेट्स क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। ये क्या करता है? बाइफ्लेजिलेटेड का मतलब क्या है? बाई मतलब टू, कि ये इस तरह के मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट्स इज नोन एज एंथ्रोजॉइड्स। इन एंथ्रोजॉइड्स की क्या पहचान है? ये बाइफ्लेजिलेट होते हैं, इनके अंदर दो फ्लेजिला पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दो फ्लेजिला। अब फ्लेजिला दो हैं तो ये क्या होंगे? मोटाइल होंगे, मूवमेंट करेंगे। और आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? आर्चिगोनियम यहाँ पे एग की प्रोडक्शन करेगा। एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग, एग के साथ फ्यूज होके ये क्या बनाएगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से क्या बनाएगा? जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। स्पोर्स डिस्पर्स होके यहाँ पे स्पोरोफाइट बॉडी बनाएगी। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, दो प्लांट बॉडी हमें दिख रही हैं, एक स्पोरोफाइट है, एक गैमेटोफाइट है। एक क्या है? स्पोरोफाइट है, एक क्या है? गैमेटोफाइट है। अब ये जो स्पोरोफाइट होती है ये फ्री लिविंग नहीं होती, इट इज़ नॉट फ्री लिविंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, किसमें? ब्रायोफाइटा में। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करती है। अब जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने शेल्टर के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है, इसीलिए इट इज़ नॉट फ्री लिविंग, इसीलिए ये फ्री लिविंग नहीं होती। ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होती है अपने नरिशमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक बॉडी होती है। हैप्लोइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इस कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। ये स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं, मतलब कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। अब डिप्लॉइड से जब कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं वो हैप्लॉइड बन रहे हैं, तो वो किस भी प्रोसेस के थ्रू बनेंगे? वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। अब मियोसिस क्या है? एक तरह का डिवीजन होता है, ये एक डिवीजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये डिवीजन होता है जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन में इसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जो पेरेंट सेल होती है, एक पेरेंट सेल
जो होती है वो 4 डॉटर सेल की फॉर्मेशन करती है, 4 डॉटर सेल की फॉर्मेशन करती है। और पेरेंट सेल यहाँ पे अगर डिप्लॉयड होती है तो यहाँ पे डॉटर सेल्स हैप्लॉयड प्रोड्यूस होती हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि स्पोरोफिटिक बॉडी क्या थी, डिप्लॉयड थी। अब यहाँ पे इसके अंदर कैप्सूल बनता है, कैप्सूल के अंदर म्यूसिस डिवीजन होता है जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, इसी वजह से जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉयड बनते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉयड है, और स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ब्रायोफाइट के अंदर 2 तरह की लाइफ साइकिल मतलब एक लाइफ साइकिल के अंदर 2 फेजेस बन रही हैं, एक हैप्लॉयड फेज आती है, एक डिप्लॉयड फेज आती है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, मतलब हैप्लॉयड फेज अल्टर हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है डिप्लॉयड फेज में, फिर डिप्लॉयड फेज किस में चेंज हो जाती है, हैप्लॉयड फेज में। इस तरह से साइकिल चलती रहती है, पर दोनों ही फेज क्या है, मल्टीसेलुलर है। ये भी मल्टीसेलुलर दिख रही है हमें और ये भी मल्टीसेलुलर दिख रही है, मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है इनके अंदर। जो डोमिनेंट फेज होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट। क्यों होती है, अभी हमने पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि गैमेटोफाइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, उसी से ये न्यूट्रिशन लेती है, न्यूट्रिशन गेन करती है। और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो फ्री लिविंग नहीं होती। तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट है। कौन सी वो डोमिनेंट फेज होती है, ये क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइट के केस में, तो कौन होती है, गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जब गैमेट्स मिलते हैं, जब हमारा एंथ्रीडियम हमारा एग के साथ क्या करता है, फ्यूज़ करता है, तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे इस पिक्चर में हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। ये हमारा काइंड ऑफ क्या है, ये हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये हमारा एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ब्रायोफाइट। एक्चुअली तो ये क्या है, मोजेस का स्ट्रक्चर है, फ्यूनेरिया का डायग्राम है। किसका है, फ्यूनेरिया का। ठीक है, मतलब मोज भी किसके अंदर आती है, ब्रायोफाइट के अंदर आती है। तो इसमें हम 2 चीज़ें देख सकते हैं, एक होती है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, एक होती है हमारी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी 2 फेजेस में डिवाइड होती है, 2 फेजेस में डिवाइड होती है। एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। एक क्या होता है गैमेटोफाइट, एक क्या होता है स्पोरोफाइट। अब देखो गैमेटोफाइट के अंदर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सिस है, राइजोइड है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फिर एक सीटा प्रेजेंट होता है, फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो सीटा और कैप्सूल किसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्पोरोफाइट का। कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। क्या है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। अब 2 तरह के गैमेटोफाइट होते हैं, एक होता है मेल गैमेटोफाइट और एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते थे, ऊपर हमारा मर्चेंटिया मतलब कि लीवर वोट का स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी है। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्लियर है। इसके अंदर क्या है, राइजोइड प्रेजेंट है, गैमा कप है जो हमारे बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे, आर्चिगोनियोफोर है जिसमें आर्चिगोनियम बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, इसमें एंथ्रीडियोफोर है जिसके अंदर एंथ्रीडियम बनेगा, एंथ्रियोजोइड्स बनेंगे, एंथ्रोजोइड्स मतलब कि मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक प्लांट बॉडी होती है जिसमें हमारे पास 2 गैमेटोफाइट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, और एक यहाँ पे सीटा प्रेजेंट है। सीटा के ऊपर हमारा कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल के ऊपर क्या हमारे बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। क्लियर है ये चीज़। देखो इस डायग्राम में देखो, हमें पता है स्पोरोफाइट हमारी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है, मतलब कि ये डिप्लॉयड होती है, और जो गैमेटोफाइट होती है वो हैप्लॉयड होती है, मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती हैं। इसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जो बॉडी है उसके अंदर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जो मदर स्पोर सेल्स होगी, मदर सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, वो क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। अब उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जो मैंने बात की थी, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वो हैप्लॉइड स्पोर्स को जनरेट करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बने, हैप्लॉइड स्पोर्स डिस्पर्स हो गए इन्वायरमेंट में, डिस्पर्स हो गए इन्वायरमेंट में। अब इनको क्या करना पड़ा, वाटर की जरूरत पड़ी जर्मिनेट होने के लिए। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जो मेल स्पोर्स होता है वो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है, फीमेल वाला फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है। तो दो बन जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियल हेड आता है, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियल हेड आता है, ठीक है। और उनके अंदर एंथ्रीडियोफोर बनता है। इसके अंदर क्या बनेगा, एंथ्रीडियोफोर बनेगा, जिसके अंदर हमारा क्या बनेगा, एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड, मतलब कि मेल गैमेट, मेल गैमेट जो क्या होगा, बाइफ्लेजिलेट होगा, बाइफ्लेजिलेट होगा, मतलब उसके अंदर दो फ्लेजिला होंगे, मोटाइल होगा, ठीक है। और ये जो आर्चिगोनियल फोर है, आर्चिगोनियो फोर यहाँ पे क्या बनेगा, आर्चिगोनियो फोर बनेगा, आर्चिगोनियो फोर। इसके अंदर आर्चिगोनियम बनेगा, गोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर हमारा क्या बनता है, एग बनता है। अब ये जो हमारा मेल गैमेट है और एग है, ये दोनों वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट डिवाइड करके यहाँ पे क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो बना के वो क्या बनाता है, प्लांट बॉडी बनाता है, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल दिखा रही है ये पिक्चर, लाइफ साइकिल किसकी, ब्रायोफाइट की, किसकी, ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करते हैं 3 क्लासेस, पर मेनली हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, तो हम लीवरवोर्ट्स और मोजेस को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। पर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, हेप्टिकोप्सिडा, लीवरवोर्ट्स, एंथ्रोसेरोटोप्सिडा, हॉर्नवोर्ट्स, और ब्रायोप्सिडा मोजेस, ठीक है। हेप्टिकोप्सिडा, लीवरवोर्ट्स, एंथ्रोसेरोटोप्सिडा, हॉर्नवोर्ट्स, और ब्रायोप्सिडा मोजेस, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे लीवरवोर्ट्स एंड मोजेस के बारे में। ये लीवरवोर्ट का एग्जांपल है, जिसमें मर्चेंटिया का एग्जांपल दिया गया है, फीमेल थैलस और मेल थैलस यहाँ पे शो किए गए हैं। नीचे फ्यूनेरिया का एग्जांपल है, जो कि मोजेस का एग्जांपल है, और स्फेगनम वो भी मोजेस का एग्जांपल है। इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक बॉडी दोनों प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हेपेटिकोप्सिडा को, है ना, जस्ट अ मिनट। हेपेटिकोप्सिडा मतलब कि लीवरवोर्ट्स के बारे में हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, ताकि हमें क्या समझ में आए कि भाई इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होता है हमारा लीवरवोर्ट, कैसा दिखता है, ठीक है, क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, वो सब हम समझने वाले हैं। तो इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है। कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक। ये हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये कैसी होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। ये अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर कर सकती है। फ्लैट है, हमें फ्लैट दिख रही है, डोर्सीवेलेंट थैलस है, डोर्सल भी है, वेंट्रल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। एग्जाम्पल है रिकिया और मर्चेंटिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि भाई रिकिया और मर्चेंटिया किसका एग्जाम्पल है, लीवर वोट का एग्जाम्पल है, लीवर वोट का एग्जाम्पल है। देखो मेरी वीडियो लेक्चर्स में आपको कहीं पे निमोनिक्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। रीज़न ये है कि जितना हम निमोनिक्स याद करते हैं पजल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करके याद करती थी, और अभी भी ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। तो रिकिया और मर्चेंटिया ये किसका एग्जाम्पल है, लीवरवोर्ट्स का। जो राइजोइड यहाँ पे क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं ये, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ब्रायोफाइट को सोइल में अटैच होने में हेल्प करते हैं। थैलस क्या है, ये थैलस है, ये क्या है, थैलस है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
ये अटैच होता है सोइल से, किसके थ्रू, राइजोइड के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या फिर गैमा कप में जो गैमा हमारे क्या बनते हैं, बर्ड होते हैं ये, ठीक है, बर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इसने बोला जो रिकिया और मर्चेंटिया है, लीवर वोट्स हैं, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स में गैमा फॉर्मेशन होती है, ये गैमा कप दिख रहे हैं हमें, इनके अंदर गैमा कप के अंदर गैमा बनते हैं जो कि बर्ड हैं। मर्चेंटिया के अंदर क्या बनते हैं, गैमा बनते हैं, ठीक है। गैमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा के थ्रू होता है। और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स, मतलब कि ऊपर जो ये आ जाते हैं रिसेप्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, गैमा कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमा कप्स। ये जो गैमा कप से डिटैच हो जाते हैं प्लांट की बॉडी से और जर्मिनेट होकर नया थालस फॉर्म कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके अंदर, एंथ्रीडिया, जिसमें ये एंथ्रीडियोफोर जिसके अंदर एंथ्रीडिया प्रेजेंट होगा, आर्चिगोनियोफोर जिसके अंदर आर्चिगोनिया होगा। ये फीमेल गैमेट यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इस थैलस के ऊपर क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट, इस थैलस के ऊपर क्या बन रहा है, मेल गैमेट, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है, ठीक है। फुट होता है, सीटा होता है और ऊपर क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। फुट ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सीटा वाला पार्ट होगा और ऊपर क्या बनेगा, कैप्सूल बनेगा। तो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। मियोसिस टेक्स प्लेस इन कैप्सूल, कैप्सूल में मियोसिस होता है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट होता है ये क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है, ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब कि इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब इस कैप्सूल के अंदर भी जो मदर सेल्स होंगी वो डिप्लॉयड होंगी। तो मियोसिस डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि हैप्लॉयड होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करेंगे, ठीक है, जो जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग थैलोइड गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। एंथ्रोपसीडा और होर्नवोट्स एग्जाम्पल है एंथोसेरस, नोटोथाइलस। एंथोसेरस इज कॉमनली नोन एज होर्नवोट। एंथ्रोपसीडा, होर्नवोट, ठीक है। उसका एग्जाम्पल की बात करें तो एंथोसेरस, नोटोथाइलस है। एंथोसेरस कॉमनली क्या बोले जाते हैं, होर्नवोट्स बोले जाते हैं, इसको डिटेल में हम स्टडी नहीं करते हैं। इनके अंदर पायरिनोइड्स होते हैं। पायरिनोइड्स क्या होती हैं, ये स्टार्च स्टोरिंग बॉडी होती हैं, स्टार्च स्टोरिंग बॉडी होती हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मर्चेंटिया, फीमेल थालस और मेल थालस हमने यहाँ पे देख लिए, स्टडी कर लिए कि लीवर वोट के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे मियोसिस और लीवर वोट में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, उसी को हमें मेन फोकस करके पढ़ना है। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोसीडा यानी कि मूस। अब जो मूस होती है आपने देखा होगा चट्टानों के ऊपर घास जैसी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, बिल्कुल घास जैसी नहीं होती वो, बस आप जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हमने घास जैसा कवरिंग देखी होती है पहाड़ों के ऊपर, ग्रीनरी से होती है, पर वो घास जितनी लंबी नहीं होती है ना, वो क्या होती है, मूस होती है, मूस होती है, ठीक है। दे आर हायर ब्रायोफाइट्स हैं। इनके अंदर जो गैमेटोफाइट होते हैं उसमें 2 स्टेज होती है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गैमेटोफाइट बॉडी है उसमें 2 स्टेज होती है, एक प्रोटोनीमा स्टेज होती है और एक लीफी स्टेज होती है। यही डिफरेंस होता है लीवर वोट में और मोजेस में। मोजेस में क्या देखा हमने, गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होंगी, प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनीमा है क्या, ये ग्रीन फिलामेंटियस ब्रांच्ड और क्रीपिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्रीपिंग मतलब रेंग के चलने वाले स्ट्रक्चर। तो ये ग्रीन होती है, फिलामेंट जैसी दिखाई देती है, ब्रांच्ड होती है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, क्रीपिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होते हैं जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। और इनमें ब्रांच्ड, देखो यहाँ पे हमने राइजोइड्स जो पढ़े वो ब्रांच्ड नहीं थे, ये राइजोइड होते हैं यूनिसेलुलर। किसके अंदर, लीवर वोट्स के अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर, पर वो अनब्रांच्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है,
हमारे ब्रांच्ड राइजोइड हैं किसके अंदर, मोजेस के अंदर, ब्रायोप्सिडा के अंदर राइजोइड क्या है, ब्रांच्ड है, ये डिफरेंस है। लेटरल बर्ड्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पे क्या थे, गैमा कप प्रेजेंट थे, उनके अंदर गैमा प्रेजेंट थे, ठीक है, जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे थे लिवरवोर्ट की। पर मोजेस के अंदर लेटरल बर्ड्स हेल्प करेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे राइजोइड क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज, क्लियर है। एक होती है लीफी स्टेज जो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा, फिर उससे बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अभी हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल में कि कैसे बनते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है हमारा क्या, लीफी स्टेज, ठीक है, एज अ लेटरल बड। प्लांट बॉडी में रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइजोइड जिसको बोलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, ये किसका एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है। फ्यूनेरिया इज अ मोस, ये क्या है, मोस है, ठीक है। राइजोइड्स मल्टी सेलर होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएटेड पॉइंट है, किससे, लिवरवोर्ट से। लीफी स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, लीफी स्टेज में क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रायोफाइट का, चाहे मोस हो चाहे लिवरवोर्ट हो, दोनों के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या फिर बडिंग के थ्रू होगा। इसमें मोजेस में बात करें तो लेटर बर्ड के थ्रू होगा, और अगर हम लिवरवोर्ट की बात करें तो वहाँ पे गैमे के थ्रू होगा, वहाँ में गैमा के थ्रू होगा, ठीक है। एंड किसमें, यहाँ पे जो लेटरल बर्ड्स बनेंगी वो किस में बनेंगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर बनेंगी, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज इलाबोरेट इन मोजेस। फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है, पॉलीट्राइकम इसका एग्जाम्पल है, स्फेगनम, ये स्फेगनम है, ये स्फेगनम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोजेस के एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करने से पहले हम लाइफ साइकिल देखते हैं किसकी, मोजेस की। देखो हमने लिवरवोर्ट की लाइफ साइकिल स्टडी क्यों नहीं की, क्योंकि जो मैंने लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट की डिस्कस करी थी एग्जैक्टली सेम लाइफ साइकिल किसकी होती है, हमारी लिवरवोर्ट की होती है, ठीक है। डिफरेंस किस में होता है, मोज की लाइफ साइकिल में डिफरेंस होता है, किसकी लाइफ साइकिल में डिफरेंस होता है, मोज की लाइफ साइकिल में डिफरेंस होता है, जिसको अभी हम समझेंगे। देखो हमने जैसे पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या होती है, यहाँ पे मोज में भी डोमिनेंट फेज वही होती है, ठीक है। डोमिनेंट फेज क्या होती है, राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, ठीक है। और मैं भी बताऊंगी अभी डोमिनेंट फेज बताओ क्या होती है। देखो हमने अभी पढ़ा था कि ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट होती है जो हैप्लॉइड होती है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। हमने देखा उसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और राइजोइड प्रेजेंट होते हैं जो उसको रूट के थ्रू सोइल से बाउंड करके रखते हैं, जो किस से बाउंड करके रखते हैं, सोइल से बाउंड करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्लांट बॉडी है जिसमें ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या होती है, डिपेंड करती है गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट के अंदर यहाँ पे कैप्सूल होता, सॉरी स्पोरोफाइट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, कैप्सूल होता है, क्या होता है, कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल है, क्या ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पोर्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारा ये कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर ये ओपर्कुलम उसकी कवरिंग है, कैलिप्ट्रा है, सेप्टा है, ठीक है। सेप्टा, फुट और कैप्सूल ये किसका स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोफाइट का। कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन के थ्रू मियोस्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं। अभी इनके ऊपर बड़ आता है, राइजोइड आते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। पहले बनता है प्रोटोनीमा जो फिलामेंटियस होता है, प्रोटोनीमा बनता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है जो फिलामेंटियस होता है, क्रीपिंग होता है, जो क्या होता है, क्रीपिंग होता है। तो प्रोटोनीमा एक्चुअल में क्या है, ये यंग बर्ड है, क्या है, यंग बर्ड है, ठीक है, या यंग बर्ड भी बोल सकते हैं, या यंग गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, यंग गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। तो प्रोटोनीमा यंग गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है और बना देता है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर होने के बाद। और मैच्योर जब ये होते हैं तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी
नीमा क्या बोला जाता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोला जाता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनने के बाद जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसमें एंथ्रीडिया बनते हैं। क्या बनते हैं, एंथ्रीडिया बनते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनते हैं, हमारे आर्चीगोनिया बनते हैं, आर्चीगोनिया बनते हैं। जो एंथ्रीडिया होते हैं वो बाइफ्लेजिलेट होते हैं, यहाँ पे भी क्या होते हैं, बाइफ्लेजिलेट होते हैं, 2 फ्लेजिला होते हैं और ये स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट किसकी फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे एग सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इनमें वाटर चाहिए, इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइज होगी जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो यहाँ पे अगेन क्या बनाती है, फुट, सीटा और कैप्सूल की फॉर्मेशन करती है, यानी कि स्पोरोफिटिक बॉडी की फॉर्मेशन करती है। और अगेन वो स्पोरोफिटिक बॉडी जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, अगेन वो मियोस्पोर की फॉर्मेशन करता है मियोसिस डिवीजन के थ्रू, और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो क्या डिफरेंस यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे जो राइजोइड होते हैं मोजेस के अंदर वो मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड होंगी, और यहाँ पे हमारी प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज आएगी, जो किसमें एब्सेंट थी, लिवरवोर्ट्स में एब्सेंट थी। देखते हैं मेन डिफरेंस क्या होता है लिवरवोर्ट्स में और मोजेस में। अगर मैं प्लांट बॉडी से स्टार्ट करूँ, किससे स्टार्ट करूँ, प्लांट बॉडी से, तो लिवरवोर्ट की प्लांट बॉडी मोस्टली क्या होती है, थैलोइड बॉडी होती है। कैसी होती है, थैलोइड बॉडी होती है, फ्लैट होती है, डोर्सो वेंट्रल होती है। अगर आप डायग्राम को याद करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे कैसी होती है, लीफी गैमेटोफाइट होता है, लीफी गैमेटोफाइट होता है जिसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात अगर मैं ग्रोथ हैबिट की करूँ तो ये हमारी प्रोस्ट्रेट होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, क्रीपिंग बॉडी होती है लिवरवोर्ट की, क्रीपिंग बॉडी होती है। और मोजेस की इरेक्ट होती है, टफ्ट फॉर्मिंग बॉडी होती है, इरेक्ट होती है और इरेक्ट होती है और टफ्ट फॉर्मिंग बॉडी होती है। राइजोइड की बात करी जाए, किसकी बात की जाए, राइजोइड की बात की जाए तो लिवरवोर्ट्स के अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड होते हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड होते हैं, और यहाँ पे मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड होते हैं। मोजेस के अंदर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड हमारे क्या देखने को मिलते हैं, राइजोइड देखने को मिलते हैं। लीव्स की बात की जाए तो लीव्स हमारे किस में प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, लिवरवोर्ट के अंदर एब्सेंट होते हैं, बट मोजेस के अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं, स्पायरली अरेंज्ड होंगे और वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है, प्रोटोनीमा की बात की जाए, प्रोटोनीमा की बात की जाए तो लिवरवोर्ट्स में वो एब्सेंट होती है, बट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्रोटोनीमा स्टेज यहाँ पे वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है, फिलामेंटियस वेल डेवलप्ड होती है, फिलामेंटियस होती है एंड क्रीपिंग होती है, एंड क्रीपिंग होती है। अगर हम प्राइमरी प्रोटोनीमा की बात करें, प्राइमरी प्रोटोनीमा सिंपली क्या होती है, प्रोटोनीमा सिंपली हमारी क्या होती है, यंग गैमेटोफाइट होती है, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा यानी कि हमारे मैच्योर गैमेटोफाइट में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, मैच्योर गैमेटोफाइट में बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती है। स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट की बात करें तो दोनों के अंदर फुट सिटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे सिंपल, लिवरवोर्ट के अंदर स्पोरोफाइट सिंपल होते हैं, कोई स्टोमेटा नहीं होता, कोई स्टोमेटा नहीं होता एंड कोई ही कोलोमिला नहीं होता, ना ही कोलोमिला होता। बट यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे क्या, स्पोरोफाइट बॉडी, स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है और कोलोमिला भी प्रेजेंट होता है, जो हमने अभी डायग्राम में आपने देखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल जो यहाँ पे होता है वो स्प्लिट हो जाता है 4 वॉल्स में, 4 वॉल्स में स्प्लिट होके क्या करता है, स्पोर्स को डिस्पर्स कर देता है। पर यहाँ पे हमने देखा कि वो ओपन होता है किसके थ्रू, ओपरकुलम कवरिंग के थ्रू ओपन होता है मोजेस के अंदर क्या, हमारा स्पोर। ठीक है, कैलिप्टेरा भी हमने देखा, कैलिप्टेरा हमारा रिड्यूस या एब्सेंट होता है लिवरवोर्ट्स के अंदर, तो हमने कैलिप्टेरा देखा ही नहीं। पर कैलिप्टेरा हमने कहाँ पे देखा, मोजेस के अंदर देखा, जो कि वेल डेवलप्ड होता है और कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरिस्टोम तिथ, ये डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, मोजेस में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोर को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। पर ये लीवरवोर्ट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लीवरवोर्ट का एग्जाम्पल हमने रिकिया देखा और मर्चेंटिया देखा, ठीक है। और मोजेस का एग्जाम्पल क्या होता है, फ्यूनेरिया, और हमारा क्या होता है, शोरगम, ठीक है। पॉलीट्राइकम भी इसका एग्जाम्पल होता है।